आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सेल के कुछ क्वेश्चन। सपोज़ हमारे सामने ये टेबल है और नीचे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। जैसे सपोज़ पहला क्वेश्चन है, सेट ड्रॉप डाउन लिस्ट फॉर साइज एंड कैटेगरी देन फिल द कॉलम ऑर्डर क्वांटिटी डज नॉट अलाउ नेगेटिव वैल्यू आल्सो सेट इनपुट मैसेज फॉर द यूज़र एज प्लीज़ पुट ए पॉजिटिव नंबर इन ऑर्डर क्वांटिटी कॉलम। तो इसमें 2-3 पार्ट में क्वेश्चन है। पहले हम पहला पार्ट करते हैं, सेट ए ड्रॉप डाउन लिस्ट फॉर साइज़। तो पहले हम साइज़ देखते हैं। तो साइज़ में हमको ड्रॉप डाउन लिस्ट लगाना है। जैसे ये साइज़ का कॉलम है। अब ड्रॉप डाउन लिस्ट लगाने का मतलब इस साइज़ में 2 ही चीज़ें दिख रही हैं, लार्ज और स्मॉल। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट लगाने के लिए पहले इस कॉलम को सिलेक्ट करते हैं। कॉलम सिलेक्ट करने के बाद हम लोग जाएंगे डाटा में, वैलिडेशन, डाटा वैलिडेशन, और इसमें हम लोग सिलेक्ट करेंगे लिस्ट। और यहाँ पे अपनी वैलिडेशन डालेंगे कि हमको इस लिस्ट में सिर्फ 2 ही नाम चाहिए, लार्ज और स्मॉल। तो पहला हमको चाहिए लार्ज और 2 नाम के बीच में हम कॉमा लगाएंगे, और दूसरा स्मॉल, और ओके कर देंगे। तो ये हमारा यहाँ पे एक बटन बन के आ जाएगा हर सेल में, और यहाँ पे 2 नाम आपको दिख सकते हैं। अब आप किसी भी सेल में कोई भी वैल्यू, इन दोनों में से कोई एक ही वैल्यू पुट करनी है तो आप इस बटन का यूज़ करके कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट था, कैटेगरी में भी हमको सेम यही काम करना है। तो नेक्स्ट कैटेगरी का कॉलम ये है, और यहाँ कैटेगरी हम देख सकते हैं फ्रूट है, वेजिटेबल है, कॉम्बो है, और बाकी सब रिपीटेड है। यानी फ्रूट, वेजिटेबल और कॉम्बो, ये 3 नाम से हमको डाटा वैलिडेशन लगाना है और उसमें लिस्ट वैलिडेशन चलानी है। तो इसको सिलेक्ट करेंगे, डाटा में जाएंगे और डाटा वैलिडेशन में जाएंगे, और अगेन लिस्ट वैलिडेशन ले लेंगे। अब जो 3 नाम है वो तीनों नाम टाइप कर देंगे। जैसे हमारा इस लिस्ट में फ्रूट है, कॉमा, वेजिटेबल है, और फ्रूट की स्पेलिंग आई, फ्रूट्स है, वेजिटेबल और कॉमा कॉम्बो है। और इनपुट मैसेज, जैसे क्वेश्चन में लिखा था इनपुट मैसेज भी लगाना है हमको। तो इनपुट मैसेज यहाँ पे आप जाके लिख सकते हैं। जैसे देख लेते हैं इनपुट मैसेज क्या देना है हमको। तो इनपुट मैसेज में हमको लिखना है यूज़र्स एज प्लीज़ पुट पॉजिटिव नंबर इन ऑर्डर क्वांटिटी कॉलम। तो यहाँ पे हम चाहते हैं कि जैसे ही यूज़र कोई गलत चीज़ टाइप करे हमको मैसेज आ जाए। तो यहाँ जहाँ एरर मैसेज लिखा है यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्लीज़ पुट ए पॉजिटिव नंबर, और ओके कर देंगे। तो यहाँ पे अगर हम कोई गलत वैल्यू टाइप करते हैं, इन तीनों नाम के अलावा, फ्रूट, वेजिटेबल या कॉम्बो के अलावा कुछ भी लिखेंगे, तो हमको एक एरर अलर्ट मैसेज आएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फिल द फिनिश प्रोडक्ट कॉलम लाइक बनाना बेरी शेक लार्ज बाय यूजिंग फ्लैश फिल। तो ये जो फिनिश प्रोडक्ट वाला कॉलम है, ये वाला कॉलम, इसमें हम चाहते हैं कि ये बनाना, बेरी शेक और लार्ज, ये दोनों नाम यहाँ पे आ जाए। तो बस एक बार हमको ये पूरा नाम टाइप करना होगा। बनाना, स्पेलिंग हमको सही लिखनी है बस, बेरी, शेक और लार्ज, ये सारे नाम आपको एक साथ टाइप कर देना है। टाइप करने के बाद इस पूरे टेबल को हमको, कॉलम को सिलेक्ट करना है, और सिलेक्ट करने के बाद एक शॉर्टकट की प्रेस करनी है, कंट्रोल ई। जैसे हम कंट्रोल ई प्रेस करेंगे ये सारे डेटा अपने आप भर जाएंगे। इसी को बोलते हैं हम फ्लैश फिल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कैलकुलेट ग्रैंड टोटल आफ्टर एडिंग टैक्स एंड डिडक्टिंग डिस्काउंट एज पर फॉलोइंग क्राइटेरिया, डू नॉट नीड टू ऐड एनी एक्स्ट्रा कॉलम, इफ एनी डेटा डज नॉट मैच विद द क्राइटेरिया डिस्काउंट विल नॉट एप्लीकेबल ऑन देम। तो ये जो हमारा कॉलम है, ग्रैंड टोटल का कॉलम, इसमें हमको फार्मूला लगाना है, और जो फार्मूला लगाना है बेसिकली क्वांटिटी इनटू ये यूनिट प्राइस है और ये टैक्स है, और हमको यहाँ ग्रैंड टोटल निकालना है। और इसमें कुछ नीचे क्राइटेरिया भी दिए हैं, इस क्राइटेरिया को हमको फॉलो करना है। क्राइटेरिया बेसिकली ये हैं कि कैटेगरी हमारी, बेसिकली 3 शर्तें हैं। कैटेगरी हमारी फ्रूट हो, ऑर्डर क्वांटिटी अगर ग्रेटर देन 130 हो, तो ये दोनों शर्तें पूरी होती हैं तो डिस्काउंट मिले 3%। तो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग
हमको चलाना होगा इफ़, और दो शर्तें हैं इसीलिए इफ़ के साथ एंड चलाएंगे, इक्वल टू इफ़ और इफ़ के साथ एंड। अब हमारी जो पहली शर्त है, तो हमारी पहली शर्त है, शर्त देखते हैं। पहली शर्त है कि कैटेगरी फ्रूट होनी चाहिए। यहाँ पे जो कैटेगरी दिया हुआ पहली शर्त यही है कि कैटेगरी फ्रूट हो। तो हम यहाँ जाएंगे ऊपर और कैटेगरी में जो सबसे पहला ये दिया हुआ ये सेल, ये लेंगे। ये सेल इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा में फ्रूट लिखेंगे। अब फ्रूट का एफ कैपिटल है, ध्यान देना है, फ्रूट्स लिखा हो, ये पहली शर्त है। फिर हम शर्त नंबर दूसरी देखेंगे कि दूसरी शर्त क्या दी हुई है, कॉमा लगाएंगे। और शर्त नंबर जो दूसरी है वो हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो शर्त नंबर दूसरी जो दी हुई है, ऑर्डर क्वांटिटी ग्रेटर देन 130 हो। तो ऑर्डर क्वांटिटी मतलब ये वाला कॉलम, ये ऑर्डर क्वांटिटी, ये सेल, इस सेल का रेफरेंस लेंगे और साइन लगाएंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 130। तो ये हमारी दो शर्तें कंप्लीट हो गई। अब यहीं पे हम एंड का ब्रैकेट बंद कर देंगे, कॉमा। अब हमको वैल्यू ऑफ ट्रू देना है। तो वैल्यू ऑफ ट्रू में जो क्वेश्चन में लिखा है कि आफ्टर डिडक्टिंग डिस्काउंट हमको टैक्स लगाना है। क्वेश्चन एक बार फिर से देखते हैं हम लोग। लिखा हुआ है कैलकुलेट ग्रैंड टोटल आफ्टर एडिंग टैक्स एंड डिडक्टिंग डिस्काउंट, यानी टैक्स पहले ऐड कराना और डिस्काउंट बाद में डिडक्ट करना है। तो फॉर्मूले को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे कॉमा लगा के हमको पहले टैक्स ऐड करना है। तो टैक्स ऐड करने के लिए ब्रैकेट ओपन करेंगे और टैक्स निकलेगा कैसे, तो पहले टैक्स निकालने से पहले हमको टैक्स उसमें ऐड कराना है, किसमें, ऑर्डर क्वांटिटी और यूनिट प्राइस में। तो पहले ऑर्डर क्वांटिटी इनटू यूनिट और ये ब्रैकेट क्लोज। इसमें हम चाहते हैं कि टैक्स प्लस हो जाए, तो प्लस का साइन लगाएंगे और इसमें ऑर्डर क्वांटिटी इनटू यूनिट इनटू ये जो टैक्स है, ये टैक्स ले लेंगे। अब इसमें से डिस्काउंट माइनस करना है, फिर माइनस का साइन लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे और फिर से ऑर्डर क्वांटिटी इनटू यूनिट प्राइस इनटू, अब जो हमारा टैक्स था, सॉरी डिस्काउंट था, वो नीचे क्राइटेरिया में दिया हुआ था। डिस्काउंट हमको देना है 3%, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3%, ब्रैकेट क्लोज। यानी कि जो हमारी क्वेश्चन के हिसाब से जो शर्त है कि अगर इस सेल में फ्रूट लिखा हो, दूसरी शर्त ये ऑर्डर क्वांटिटी अगर 130 से ज़्यादा हो, ये दोनों शर्तें अगर पूरी होती हों, तो जो भी हमारा ऑर्डर क्वांटिटी इनटू यूनिट हो, यानी जो भी हमारी अमाउंट हो, उसमें पहले टैक्स प्लस हो जाए और फिर डिस्काउंट माइनस हो जाए। तो ये हमारी पहली नंबर की शर्त पूरी हो गई। अब हमको यही चीज़ें दो बार और चलानी है। यानी यहाँ पे ये जो पूरा टेबल आप देख रहे हैं, ये सॉरी यहाँ पे ये हमने सिर्फ पहली लाइन अभी डिफ़ाइन की है। तो अभी आपको ये दूसरी लाइन और ये तीसरी लाइन डिफ़ाइन करनी है। तो इतना फार्मूला हमको फिर से चलाना है, तो हम सिंपल इस फार्मूले को कॉपी कर लेंगे, इसको यहाँ से पीछे इसको पूरा इक्वल टू छोड़ के, बस इक्वल टू को आपको नहीं लेना है, बस इतना पूरा फार्मूला कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल C, और इसी के आगे एक बार कंट्रोल V दबा देंगे तो ये पूरा फार्मूला फिर से पेस्ट हो जाएगा। अब बस हमको ये शर्तें बदलनी है, जो ये लिखा हुआ है फ्रूट और ये ग्रेटर देन 130, क्वेश्चन के हिसाब से बस इसको बदल देना है। तो देखते हैं हमारे क्वेश्चन के हिसाब से दूसरा जो शर्त दिया है, तो फ्रूट की जगह हमको लिखना है वेजिटेबल्स। तो बस यहाँ जो फ्रूट लिखा है इसको मिटा के यहाँ पे लिख देंगे वेजिटेबल, और जो ऑर्डर क्वांटिटी है उसको बल्कि 120 कर देंगे, 130 की जगह लिख देंगे 120, और बाकी जो डिस्काउंट परसेंट है वो 1% है, यानी ये जो 3% जहाँ है इसको बस हम क्या लिख देंगे 1%। तो ये हमारा दूसरा नंबर का फार्मूला कंप्लीट हो गया। अब ये तीसरा नंबर का लगाना है, तो फिर से एक बार कर्सर को कॉमा के आगे रख के कंट्रोल V दबा देंगे तो जो फार्मूला है फिर से पेस्ट हो जाएगा। अब ये फार्मूला हम देख सकते हैं हमको पूरा नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये वाला जो बटन देख रहे हैं इसको क्लिक करके
ऑन कर लेंगे तो हमको पूरा फार्मूला अब दिखाई दे रहा है। तो जो तीसरा नंबर वाला है वो हमको यहाँ दिख रहा है। तो एक बार तीसरे नंबर वाली शर्त डिफाइन कर देते हैं। तो तीसरे नंबर की जो शर्त है वो हमारी शर्त है कॉम्बो ग्रेटर देन 85। तो जहाँ फ्रूट लिखा है तीसरे नंबर पे, यहाँ पे इसको मिटाएंगे और इसकी जगह कॉम्बो लिख देंगे, कॉम्बो। और दूसरी शर्त है ग्रेटर देन 85, तो ये 130 की जगह हमको 85 लिख देना है, 85। और यहाँ डिस्काउंट का परसेंटेज बदल के 0.5 कर देंगे, 0.5। अब क्वेश्चन का अंतिम, यानी कि अगर ये तीनों शर्तें अगर पूरी नहीं होती हैं तो क्या करना है। तो क्वेश्चन में लिखा है डोंट नीड टू ऐड एनी एक्स्ट्रा कॉलम इफ़ एनी डाटा डज नॉट मैच विद द क्राइटेरिया डिस्काउंट विल नॉट बी एप्लीकेबल ऑन देम, यानी उनको लोगों को डिस्काउंट नहीं मिलेगा लेकिन टैक्स लगेगा। तो एक बार फिर से फॉर्मूला चलाते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं और जो बाकी के लोग हैं जिनमें क्राइटेरिया पूरी नहीं होती है उसमें ऑर्डर क्वांटिटी इनटू रेट। अब उन लोग का टैक्स तो लगेगा, डिस्काउंट नहीं मिलेगा पर टैक्स लगेगा, तो इसमें टैक्स प्लस करना है हमको। तो प्लस ब्रैकेट ओपन करके ऑर्डर क्वांटिटी इनटू यूनिट प्राइस इनटू ये जो टैक्स है ये ले लेंगे। अब हमने 3 बार इफ चलाया है तो अंत में 3 बार ब्रैकेट बंद कर देंगे। ये हमारा फार्मूला कंप्लीट हो गया। सेंटर प्रेस करेंगे और इसको ट्रैक कर देंगे, तो ये हमारा निकल गया ग्रैंड टोटल। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, ओके, सपोज कैलकुलेट डेट ऑफ इशू कॉलम डज नॉट अलाउ एनी डेट ऑफ संडे कॉन्फ़िगर बाय यूजिंग सुटेबल फंक्शन। तो ये जो हमारा कॉलम है डेट ऑफ इशू वाला, ये कॉलम, इसमें हम चाहते हैं कि संडे की डेट एक्सेप्ट ना करें। तो इस रेंज को सिलेक्ट करेंगे, डाटा में जाएंगे और डाटा वैलिडेशन में, और इसमें हम चलाएंगे कस्टम। और इसके लिए जो फार्मूला चलाएंगे वो हम चलाएंगे वीक डेट। यहाँ पे पहला सेल कॉमा और ये कॉमा 2 ब्रैकेट क्लोज और यहाँ साइन लगाएंगे लेस देन 6। ओके, अब अगर इस दिन संडे की डेट हुई, सपोज़ आज 6 अप्रैल है, तो आज 6 अप्रैल को वेडनेसडे है, तो संडे कब रहा होगा 6 यानी 2 तारीख को संडे रहा होगा। सपोज़ हम यहाँ पे 2 तारीख की डेट डालते हैं किसी भी जगह, अब वो डेट एक्सेप्ट नहीं होनी चाहिए। सपोज 2 अप्रैल 2017, तो 2 अप्रैल 2017 को संडे था। अगर हम ये डेट एक्सेप्ट नहीं हो रही है यानी हमारे फार्मूला काम कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कैलकुलेट मैच्योरिटी डेट एंड मैच्योरिटी अमाउंट बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट फार्मूला। तो यहाँ पे हमको मैच्योरिटी डेट निकालनी है, तो एप्रोप्रिएट फार्मूला का है तो हमको एक बार इस टेबल को समझना पड़ेगा। तो सपोज़ ये पॉलिसी नंबर यानी किसी कंपनी की कोई पॉलिसी है और 4/8/2015 को सेल की गई है, 15,000 की पॉलिसी है, 15 साल में ये मैच्योर होगी। तो हमको बस ये पता करना है कि 4/8/2015 के बाद 15 साल बाद कौन सी डेट होगी। तो इक्वल टू ये डेट ले लेंगे और इसमें प्लस करेंगे 15 साल, यानी 15 साल है तो 15 साल में कितने दिन होते हैं ये निकालने के लिए इंटू 365 कर देंगे ब्रैकेट क्लोज। तो ये हमारा आंसर आ गया। लेकिन आप देख सकते हैं आंसर नंबर में आया और हमको इसको डेट में लाना है। तो इसको डेट में कन्वर्ट करने के लिए होम में जाएंगे और जहाँ जनरल लिखा हुआ है इसको डेट फॉर्मेट में सिलेक्ट कर देंगे। तो यानी 2015 को ये पॉलिसी ली गई थी तो 15 साल बाद 2030 की डेट आ जाएगी। अब हमको निकालना है मैच्योरिटी अमाउंट।
तो क्वेश्चन के हिसाब से हमको अमाउंट दिया गया है, 15 साल की डेट है और इंटरेस्ट का रेट भी दिया 5%, यानी इस पर क्या मैच्योरिटी हमको मिलेगी। तो मैच्योरिटी फाइंड करने के लिए हम सिंपल FV का फंक्शन चला सकते हैं, इक्वल टू FV ब्रैकेट ओपन, रेट हमको दिया हुआ है 5%, यही रेट ले लेंगे, कॉमा नंबर ऑफ़ पीरियड हमको दिया गया है 15 साल, कॉमा PMT कुछ नहीं है, कॉमा करके आगे बढ़ जाएंगे, और PV ये 15,000 है, और टाइप ये 1 का केस है, यहाँ पे लिखेंगे 1 और ब्रैकेट क्लोज। तो एक छोटी सी चीज़ हम लोग मिस्टेक कर गए, जो हम लोग ने प्रेजेंट वैल्यू लिया है FV, यहाँ पे ये बटन पे क्लिक करेंगे तो फार्मूला बार खुल जाएगा आपका। यहाँ पे ये जो PV लिया गया है बस इसके साथ हमको माइनस लगाना, तो हमारा आंसर पॉजिटिव आएगा, हम माइनस लगा देंगे और तो हमारा आंसर सही आ रहा है। ये हमारा निकल गया FV। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, ड्यूरेशन ईयर कॉलम शोज ग्रीन फ्लैग इफ़ द ड्यूरेशन इज़ मोर देन 10, येलो फ्लैग इफ़ द क्वांटिटी इज़ बिटवीन 5 to 10, अदरवाइज रेड। तो 3 शर्तें हैं और हमको फ्लैग लगाना है, और किस कॉलम पे लगाना है, ड्यूरेशन ईयर कॉलम पे लगाना है। तो ड्यूरेशन ईयर हमारा यही वाला कॉलम है, तो इसी कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और फ्लैग लगाने के लिए हमको जाना होगा होम में, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और यहाँ न्यू रूल, और यहाँ यूज़ हमको फ्लैग वगैरह लगाने हैं तो आइकन सेट में जाएंगे और यहाँ पे हम खोजेंगे फ्लैग, तो फ्लैग हमको यहाँ ऊपर मिल जाएगा। ओके, अब एक बार क्वेश्चन को देखते हैं कि हमको किस पे कौन कौन सा फ्लैग लगाना है। अब क्वेश्चन पे हम जा ही नहीं पा रहे हैं, तो एक बार हमको इसको कैंसिल करना पड़ेगा, तभी हम क्वेश्चन पे जा पाएंगे। एक बार नीचे चलते हैं, पहले इस विंडो को नीचे कर लेते हैं ताकि हमको क्वेश्चन दिखता रहे और हम अपना क्वेश्चन लगा सकें। एक बार फिर से चलते हैं, न्यू रूल, और यहाँ पे आइकन सेट, और यहाँ पे हम फ्लैग ढूंढ लेते हैं, फ्लैग हमारा यहाँ है। तो अब हम क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं। तो सबसे पहले हमको ग्रीन फ्लैग लगाना है अगर 10 से बड़ा हो, तो यहाँ ग्रीन फ्लैग दिख रहा है, और यहाँ पे नंबर की जगह, परसेंट की जगह हम नंबर कर देते हैं, और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 10। फिर दूसरा है येलो फ्लैग लगाना है अगर वो संख्या 5 से बड़ी हो, तो यहाँ नंबर पे अगेन चेंज कर देंगे और यहाँ पे इसको मिटा के 5 कर देंगे, और बाकी जो बचा है उन पे रेड फ्लैग लगना है, ओके कर देंगे। तो ये हमारा नंबर के हिसाब से फ्लैग लग गया। कॉपी द हेडर पार्ट ऑफ द टेबल इन शीट 2 एंड कॉन्फ़िगर इन सच अ वे सो दैट इफ एनीवन पुट एनी पॉलिसी नंबर द अदर डिटेल विल ऑटोमेटिकली अपीयर। तो उस क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग को इस टेबल की जो हेडिंग है उसको कॉपी करके नेक्स्ट शीट पे लेके जाना है। तो ये पूरी हेडिंग को हम लोग कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C, और इसको नई शीट पे पेस्ट करते हैं, Ctrl+V। ये हमारा नेक्स्ट शीट पे आ गया। अब क्वेश्चन के हिसाब से जैसे ही हम यहाँ पॉलिसी नंबर डालें, कोई भी पॉलिसी, तो यहाँ उसकी पूरी डिटेल आ जाए। तो इसके लिए हम लोग चलाएंगे VLOOKUP, लुकअप वैल्यू ये सेल, और इसको एब्सोल्यूट कर देते हैं क्योंकि हम ड्रैग करेंगे, कॉमा टेबल एरे शीट 1 में, हमारी शीट 1 पे चलेंगे, टेबल एरे हेडिंग छोड़ के पूरी टेबल, तो इसको, और इस टेबल एरे को भी हमको एब्सोल्यूट करना होगा, F4, कॉमा। अब हम वहाँ पे जो निकाल रहे हैं वो इस वक्त ये नेम जो कॉलम है इसी पे हम फॉर्मूला चला रहे हैं, तो हमारा जो नेम है वो सेकंड कॉलम में लिखा है, तो 2 लिखेंगे और कॉमा 0, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो यहाँ NA करके आ गया रिजल्ट। अब हम इसको फॉर्मूले को पूरे कॉलम में ड्रैग करें। अब यहाँ पे सपोज़ हम कोई भी पॉलिसी उठाते हैं, सपोज़ हमने ये पॉलिसी उठाई, इसको कॉपी करते हैं और वहाँ ले जाके पेस्ट करते हैं।
कंट्रोल V। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे सब जगह कस्टमर के नाम आ रहे हैं। तो हमको बस एक काम और करना है, डेट ऑफ इशू जो है वो कॉलम नंबर 3 में लिखा है, तो बस इस 2 को बदल के 3 करना होगा। तो ये हमारा डेट आ गया। इसी तरह अमाउंट को बदल लेंगे और यहाँ पे 4 कर लेंगे और ड्यूरेशन 5 और मैच्योरिटी डेट 6 और इंटरेस्ट परसेंटेज 7 और मैच्योरिटी अमाउंट 8। ये हमारा पूरा फॉर्मूला चल गया। बस यहाँ इंटरेस्ट का परसेंटेज जो दिखा रहा है वो नंबर फॉर्मेट में दिखा रहा है, जनरल है, इसको परसेंटेज में चेंज कर दीजिए। अभी हमारा पूरा वीलुकअप चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, ये तो पूरा हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमको set employee ID in such a way so that you will put the number only and prefix EMP will add it automatically and the number will be in 6 character। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे हम कोई भी नंबर लिखें तो EMP अपने आप आ जाए। EMP अपने आप आ जाए, इसके लिए हम इस डेटा को सिलेक्ट करेंगे और नंबर फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ कस्टम और जो ये जनरल लिखा है इसको हटा देंगे। अब हमको बाय डिफ़ॉल्ट जो है हर सेल पे EMP लिखना, तो EMP को इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे EMP और इन्वर्टेड कॉमा 1। अब इसके बाद EMP के बाद हम देख सकते हैं इसके आगे 3 डिजिट और लगाना है। तो 3 डिजिट और लगाना है तो उसके लिए लिखते हैं 3 0 और ये हमारा फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। इसको ओके कर देंगे। अब सपोज़ यहाँ पे हम कोई भी नंबर लिखते हैं, मान लीजिए हम 4 लिखते हैं, तो ये अपने आप EMP 004 लिख के आएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सेट द होम ओनर कॉलम डिपेंडिंग ऑन द फॉलोइंग क्राइटेरिया इन सच अ वे सो दैट आफ्टर फुलफिलिंग द कंडीशन इट विल बी येस अदरवाइज नो। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एजुकेशन अगर किसी की बैचलर हो, ऑक्यूपेशन अगर क्लर्कल हो, इनकम अगर ग्रेटर देन 20,000 हो, तो आंसर हमारा आना चाहिए यस। और ये शर्तें अगर पूरी नहीं होती हैं तो आंसर आना चाहिए नो। और होम ओनर, इस पे हमको ये फार्मूला सेट करना है। तो होम ओनर यहाँ पे है, तो यहाँ पे हम इफ़, और चूँकि शर्तें हमारी 3 हैं इसीलिए हम इफ़ के साथ एंड चलाएंगे, इक्वल टू इफ़ और फिर एंड। अब जो हमारी शर्तें हैं उसको यहाँ पे हम लेके आते हैं इफ़ एंड। अब हमारी पहली शर्त है कि एजुकेशन उसकी बैचलर, तो एजुकेशन यहाँ लिखा है, ये है एजुकेशन। तो इसी सेल का रेफरेंस लेंगे और इक्वल टू एग्जैक्टली क्या लिखा हो, बैचलर, इन्वर्टेड कॉमा ऑन करेंगे और बैचलर BACH, स्पेलिंग आपको सही लिखनी है बैचलर। तो ये हमारी शर्त नंबर पहली हो गई, कॉमा। और शर्त नंबर जो दूसरी है वो लिखा है कि ऑक्यूपेशन उसका क्लर्कल। तो हम अगेन ऊपर चलते हैं और ऑक्यूपेशन का कॉलम ये है, इसी सेल का रेफरेंस लेंगे और इक्वल टू क्लर्कल, इन्वर्टेड कॉमा में C कैपिटल है, LERICAL। ये हमारी कंडीशन नंबर सेकंड हो गई, कॉमा। हमारी कंडीशन नंबर जो थर्ड है, अब उसको डिफाइन करेंगे। तो कंडीशन नंबर थर्ड है कि उसकी इनकम 20,000 से ज़्यादा हो। तो इनकम वाले कॉलम पे चलते हैं, यानी ये सेल, इस सेल का रेफरेंस लेंगे और ग्रेटर देन इक्वल टू 20,000। तो ये हमारी तीनों शर्तें हमने डिफ़ाइन कर दी। अब एंड यहीं पे बंद कर दें। और अगर हमारे क्वेश्चन के हिसाब से ये तीनों शर्तें पूरी होती हैं तो कॉमा हमारा आंसर आना चाहिए यस, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, कॉमा। अब हमको इसके बाद भी 2 कंडीशन और बतानी है, ये 2 कंडीशन।
तो ये 2 कंडीशन बताने तो हम दोबारा इस कंडीशन को नहीं लिखेंगे और सीधे इस पूरे फॉर्मूले को कॉपी कर लेंगे ताकि हमारा ये क्वेश्चन जल्दी से लग जाए। यहाँ तक इक्वल टू छोड़ के आपको कॉपी करना है, तो कॉपी कर लीजिए और कॉपी करने के बाद यहीं पे आके पेस्ट कर दीजिए। अब इसके हिसाब से हमको डिफ़ाइन कर देना है। तो सपोज़ हमारा जो सेकंड क्राइटेरिया है वो एजुकेशन, अगर उसकी हाई स्कूल हो तो यहाँ से हमारी सेकंड क्राइटेरिया बैचलर की जगह बैचलर को काट के बस हमको लिखना है हाई स्कूल। और ऑक्यूपेशन स्किल्ड मैनुअल हो तो क्लर्कल को काट के यहाँ से क्लर्कल हटा देते हैं और क्लर्कल हटा के लिखते हैं स्किल्ड, सॉरी SKILLED स्किल्ड मैनुअल। और हम देख सकते हैं इनकम के बारे में यहाँ कुछ नहीं दिया हुआ है, तो आप सिंपल ये जो इनकम है इसको हटा दीजिए, डिलीट कर दीजिए और यहीं पे हमारा ये शर्त ख़त्म और आंसर हमारा यस हो जाएगा। अब कंडीशन नंबर 3 हमको डिफ़ाइन करनी है, यहाँ फिर से कंट्रोल V प्रेस करेंगे और तीसरी कंडीशन हम डिफ़ाइन कर देंगे। तो जो हमारी तीसरी कंडीशन है तो एजुकेशन पार्शियल कॉलेज हो, तो जहाँ बैचलर लिखा है इसको हम काट के यहाँ लिख देंगे पार्शियल कॉलेज। और यहाँ हम देख सकते हैं कंडीशन नंबर 2 ब्लैंक है, तो कंडीशन नंबर 2 हटा देंगे और सीधा कंडीशन नंबर 3 बताएंगे। अब इनकम के बारे में लिखा है 40,000 से ज़्यादा, तो 20,000 की जगह हम लिख देंगे 40,000। तो ये हमारा पूरा फार्मूला कंप्लीट हो गया। अंत में बस हमको लिखना है कि अगर ये तीनों शर्तें पूरी नहीं होती हैं तो हमारा आंसर क्या है, तो हमारा आंसर नो आए। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, और हमने 2 बार इफ चलाया है, 2 बार ब्रैकेट क्लोज, सॉरी 3 बार शायद इफ चलाए हैं हम लोग। एनीवेज चाहे 2 बार चलाए हों चाहे 3 बार, हमारा आंसर आ जाएगा। और इसको हम ट्राई कर देंगे। तो ये सारे हमारे आंसर आ गए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्या करना है, PTX निकालिए। इसके बाद नेक्स्ट है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्रिएट द बिलो मेंशन टेबल एंड पुल PTX अमाउंट एज पर सैलरी रेंज बाय यूजिंग सुटेबल फंक्शन। यहाँ पे हमको PTX की अमाउंट दी हुई है और ये सैलरी की रेंज है, इसी रेंज के बिहार पे हमको ये PTX यहाँ पे लाना है। ये PTX जो दिया हुआ है उसी सैलरी की रेंज के हिसाब से, तो इसके लिए हम चलाएंगे VLOOKUP इक्वल टू VLOOKUP। लुकअप वैल्यू हमको सैलरी के बेस पे लाना है, तो यही हमारा लुकअप वैल्यू हो जाएगा ये सेल, और कॉमा टेबल एरे जो नीचे हमको टेबल दी है वही टेबल एरे है, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसी को हम बोलते हैं टेबल एरे। अब इस टेबल एरे को ध्यान से आपको एब्सोल्यूट कर देना है F4, और कॉमा जो हमारा PTX का वैल्यू है वो कॉलम नंबर किस कॉलम में है वो हमको ध्यान देना है, तो वो कॉलम नंबर 3 में है। यहाँ से अगर हम काउंट करें 1 2 3, यही आंसर हमको आना चाहिए, तो यहाँ लिखेंगे 3। और यहाँ पे आप एक और बात ध्यान देनी कि हमारा एग्जैक्ट मैच है कि अप्रॉक्स। तो सपोज़ अगर हम इस सैलरी की बात करें 25,000, यहाँ 25,000 का जिक्र वैसे तो है, लेकिन अगर 9,000 की बात करें तो यहाँ पे नहीं है, तो जो हमारा आंसर है वो एग्जैक्ट नहीं है बल्कि अप्रॉक्स है। तो अप्रॉक्स के लिए हम लोग लिखते हैं ट्रू या फिर 1, तो हम लोग 1 लिखेंगे और ब्रैकेट क्लोज। तो ये हमारा अपडेट हो गया PTX। इसके बाद इसको ट्रैक कर देंगे तो हमारा सारा PTX निकल आएगा। इसके बाद हमको निकालना है नेट सैलरी। नेट सैलरी के लिए क्वेश्चन में देखते हैं कुछ दिया है कि नहीं दिया है, एक बार देख लेते हैं नीचे जाके। क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है, नेट सैलरी कैसे निकलना है नहीं दिया हुआ है। कैलकुलेट नेट सैलरी एंड चीज द नंबर फॉर्मेटिंग ऑफ सैलरी PTX एंड नेट सैलरी इन इंडियन करेंसी।
तो नेट सैलरी हमको खुद से निकालना है। तो अगर सैलरी दी है 85,000, उस पर पी टैक्स कटा है 700, तो बस इसमें से ये माइनस कर देंगे, सैलरी में से पी टैक्स माइनस कर देंगे, सैलरी माइनस पी टैक्स। तो ये हमारा निकल के आ गया नेट सैलरी। और इसको ड्रैग कर देंगे। और हमारे सामने एक और क्वेश्चन था कि हमको ये चेंज द नंबर फॉर्मेटिंग ऑफ सैलरी, पी टैक्स एंड नेट सैलरी टू इंडियन करेंसी, यानी जो हमारा सैलरी, पी टैक्स और नेट सैलरी है, इसको हमको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कर देना है। तो इस पूरे रेंज को हम लोग सिलेक्ट करेंगे और इंडियन करेंसी में चेंज करने के लिए नंबर फॉर्मेटिंग में, करेंसी में, और जहाँ सिंबल लिखा है यहीं पे हम इंडियन रुपीस सर्च कर लेंगे। तो थोड़ा सा और नीचे होगा, रुपीस आर आ गया है तो रुपीस भी आ जाएगा। और ये हमको मिल गया रुपीस इंग्लिश इंडिया, इसी को ले लेना है। और ओके, तो हम देख सकते हैं हमारे जितने भी नंबर हैं उन सब के आगे रुपीस लग गया है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, हाईलाइट एम्प्लॉय कोड इन लाइट ग्रीन फिल इफ द नेट सैलरी इज लेस देन 50,000। एम्प्लॉय कोड को हाईलाइट करना है अगर नेट सैलरी 50,000 से कम हो। तो जिसको हमको हाईलाइट करना था उसी रेंज को हम लोग सिलेक्ट करते हैं। हमको एम्प्लॉय कोड को हाईलाइट करना है तो इसी को सिलेक्ट करेंगे और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, न्यू रूल, और यहाँ पे एक छोटा सा फार्मूला लगा देंगे, इफ़ इक्वल टू, इफ़ ब्रैकेट ओपन, इफ़, और यहाँ शर्त लिखेंगे कि अगर हमारी ये नेट सैलरी यानी ये सब, और इसका डॉलर हटा देंगे क्वेश्चन के हिसाब से, अगर ये नेट सैलरी लेस देन 50,000 से कम हो। ये क्वेश्चन में शर्त थी कि अगर ये नेट सैलरी 50,000 से कम हो तो अब यहाँ लिखते हैं 1,0, वैल्यू ट्रू के लिए 1, वैल्यू फॉल्स के लिए 0। और हमको येलो कलर से फिल करना था, फॉर्मेट में जाएंगे और फिल में जाएंगे और यहाँ येलो कलर लगा देंगे। ओके, तो यहाँ पे जो भी सैलरी 50,000 से कम है यहाँ पे येलो कलर का कलर लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है हमारा, फाइंड आउट द नंबर ऑफ एम्प्लॉई इन सेल K91 हुज नेट सैलरी बिटवीन 60,000 to 80,000 एंड लोकेशन विल बी कलकत्ता। हमको ऐसे एम्प्लॉय को काउंट करना है जिनकी नेट सैलरी 60,000 और 80,000 के बीच में हो, और इनको दूसरी शर्त भी है कि उनकी लोकेशन कलकत्ता हो। और ये आंसर हमको निकालना है K91 में। तो सबसे पहले इसकी लोकेशन कलकत्ता हो तो हम इस लोकेशन को कॉपी करेंगे और K91 में हमको रिज़ल्ट निकालना है। तो सपोज़ क्राइटेरिया हम कहीं भी बना सकते हैं, यहाँ बना लेते हैं, लोकेशन उसकी कलकत्ता हो तो ये कलकत्ता को कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे पेस्ट। शर्त हमारी दूसरी थी उसकी नेट सैलरी, नेट सैलरी को कॉपी करेंगे और यहाँ बगल में पेस्ट कर लेते हैं, और एक बार और नेट सैलरी को कॉपी करेंगे और यहाँ बगल में पेस्ट करेंगे। और नेट सैलरी के बारे में लिखा हुआ था, सपोज़ नेट सैलरी के बारे में लिखा हुआ था कि 60,000 और 80,000 के बीच में हो। तो यहाँ हम 2 बार शर्त लगाएंगे, एक बार ग्रेटर देन 60,000 और यहाँ लिख देंगे एक बार लेस देन 80,000। और तो हम लोग K91 ये सेल है हमारा, इसी में हम लोग फंक्शन चलाएंगे इक्वल टू dCount। डेटाबेस पूरी टेबल को बोलते हैं, तो यहाँ से लेकर के पूरा टेबल सिलेक्ट कर लेंगे डेटाबेस में, कॉमा फील्ड हमेशा वो सेल होता है जो न्यूमेरिक होता है, तो हमको नेट सैलरी ये हमारी फील्ड है, कॉमा क्राइटेरिया ये जो हमने 6 बनाए हैं यही हमारी क्राइटेरिया है, तो इसको क्राइटेरिया और ब्रैकेट को क्लोज।
तो ये फंक्शन गिन के बताएगा कि ऐसे कितने हैं। जैसे ये हमको बता रहा है 2, ऐसे 2 एम्प्लॉई हैं जो कलकत्ता के हैं और जिनकी सैलरी 60 और 80 के बीच में है। तो ये हमारी क्राइटेरिया पूरी नहीं करता है। और ये 70,000 है, ये कलकत्ता का है और 70,000 पार है। और ये भी कलकत्ता का है और 60,000 पार है। क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में नीचे चलते हैं। क्वेश्चन नीचे हैं, पुल द बेसिक सैलरी एज पर डेजिग्नेशन फ्रॉम द टेबल बाय यूजिंग सुटेबल फंक्शन। यहाँ पे एक टेबल दी हुई है और डिफाइन है कि जो एग्जीक्यूटिव हो उसको 16,000 सैलरी मिले, सीनियर एग्जीक्यूटिव हो 22,000 मिले। तो यहाँ पे हमको सैलरी निकालनी है इनके डेजिग्नेशन के बेसिस पे। तो हम लोग वी लुकअप की हेल्प से ये फार्मूला सॉल्व करेंगे। वी लुकअप वैल्यू, ये डेजिग्नेशन वाला सेल, कॉमा टेबल एरे। टेबल एरे हमारी ये है। टेबल एरे जब भी लेते हैं हेडिंग छोड़ के पूरी टेबल लेते हैं। तो ये हमारा हो गया टेबल एरे। और इसको एब्सोल्यूट करना बहुत ज़रूरी है। इसको एब्सोल्यूट कर लेंगे F4 दबा के, कॉमा। अब जो हमारा बेसिक सैलरी है वो जो टेबल है उसमें कॉलम नंबर 2 में दिया हुआ है। यहाँ हम लोग देख सकते हैं जो बेसिक सैलरी है ये कॉलम नंबर 2 में है। ये कॉलम नंबर 1 है और ये कॉलम नंबर 2। तो यहाँ लिखेंगे कॉलम नंबर 2 और कॉमा। अब ये एग्जैक्ट मैच है, यानी एग्जीक्यूटिव हो तो 16,000 एकदम मिल जाए। तो यहाँ एग्जैक्ट मैच के लिए लिखते हैं 0, ब्रैकेट क्लोज। अब इसको ड्रैग कर लेते हैं। ये हमारा बेसिक सैलरी निकल गया। अब हमको निकालना है इंसेंटिव। तो इंसेंटिव निकालने के लिए जो क्राइटेरिया है वो नीचे है। ओनली एग्जीक्यूटिव ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट विल गेट इंसेंटिव एज 25% ऑफ बेसिक। यानी जो एग्जीक्यूटिव हो सेल एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट, यानी उसका डिपार्टमेंट अगर सेल या मार्केटिंग हो, और दूसरी शर्त एग्जीक्यूटिव हो। यानी यहाँ हम देख सकते हैं एग्जीक्यूटिव इस कॉलम में लिखा है और सेल्स और मार्केटिंग इस कॉलम में लिखा हुआ है। तो हमारी 2 शर्तें हैं कि एग्जीक्यूटिव हो या तो सेल डिपार्टमेंट का या मार्केटिंग का, उसी को इंसेंटिव मिले। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको इफ़ भी चलाना होगा, एंड भी चलाना होगा और भी चलाना होगा। तो पहले हम डिफ़ाइन करेंगे और, यानी वो सेल्स या मार्केटिंग हो। तो हम लोग पहले इस सेल का रेफरेंस लेंगे और डिफ़ाइन करेंगे इस सेल इक्वल टू सेल्स। इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे SALES, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, कॉमा। फिर दूसरी शर्त है इक्वल टू मार्केटिंग। तो MARKETING दूसरी शर्त होगी हमारी, और यही हमारा और की क्राइटेरिया क्लोज हो जाएगी। अब हम एंड बताएंगे। तो एंड की जो दूसरी शर्त है, यानी यहाँ पे डेजिग्नेशन उसका एग्जीक्यूटिव हो, तो इस सेल का रेफरेंस लेंगे इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा में एग्जीक्यूटिव, और यहाँ पे एंड भी बंद कर देंगे। अब हमारी ये दोनों शर्तें पूरी हो गई, यानी एग्जीक्यूटिव हो सेल्स या मार्केटिंग डिपार्टमेंट, कॉमा। अब हमें देख लेते हैं हमें आंसर क्या निकालना है। यानी ये दोनों शर्तें अगर पूरी होती हैं तो हमारा आंसर क्या आए। तो हमारा आंसर आए बेसिक का 25%, अदरवाइज निल। तो ये है बेसिक, यानी बेसिक इस सेल का रेफरेंस लेंगे इनटू 25% और अदरवाइज हमारा आंसर आना चाहिए 0 या निल। तो हम लोग 0 लिख देते हैं, ब्रैकेट क्लोज और तो यहाँ हमारा आंसर अपडेट हो गया है। इसको हम ट्रैक करते हैं। तो एक बार क्राइटेरिया के हिसाब से हम अपने आंसर को हम लोग चेक कर लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन था कि अगर वो एग्जीक्यूटिव हो, जैसे यहाँ पे दिया है एग्जीक्यूटिव, ये शर्त पूरी हो रही है और ये सेल में काम करते हैं, ये दोनों शर्तें यहाँ पूरी हो रही हैं, इसीलिए इसको इंसेंटिव मिला है। अगर इस सेल की बात करें तो ये एग्जीक्यूटिव है, लेकिन दूसरी शर्त यहाँ पूरी नहीं हो रही, इसीलिए इसको 0 मिला है। ओके, नेक्स्ट हमारा है नेट सैलरी। नेट सैलरी, कैलकुलेट नेट सैलरी द सेम बाय यूजिंग सुटेबल फंक्शन। नेट सैलरी निकालने के लिए शायद
नेक्स्ट क्वेश्चन में पाइवट चार्ट बना। नेट सैलरी अपने खुद से निकालना है हमको, तो नेट सैलरी निकालने के लिए सिंपल, यहाँ बेसिक सैलरी 16,000 है, इंसेंटिव 0 है, प्लस कर देना है हमको, यानी जो भी व्यक्ति बेसिक सैलरी कमाता हो प्लस उसको जो भी इंसेंटिव मिला हो। तो इस व्यक्ति को कोई इंसेंटिव नहीं मिला है, तो नेट सैलरी इसकी 16,000 है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको बनाना है एक पाइवट चार्ट बेस्ड ऑन लोकेशन वाइज नेट सैलरी, यानी एक पाइवट चार्ट बनाना है लोकेशन और नेट सैलरी पे बेस करके। तो पाइवट चार्ट बनाने के लिए सिंपल पूरी टेबल को सिलेक्ट करते हैं। फिर हमारी पूरी टेबल सिलेक्ट हो गई, और पाइवट चार्ट बनाने के लिए हम जाते हैं इंसर्ट, और यहीं पे हमको ऑप्शन मिलता है पाइवट चार्ट पे क्लिक करेंगे। ये एक बॉक्स खुल के आएगा, हमें नई वर्कशीट पे पाइवट चार्ट बनाना है, तो न्यू वर्कशीट पे क्लिक करके ओके करना है, और कुछ इस तरह का फॉर्मेट आएगा। और हमको जो पाइवट चार्ट बनाना था वो एक बार फिर से क्वेश्चन देखते हैं, किस बेसिस पे बनाना था हमको पाइवट चार्ट। तो हमको पाइवट चार्ट बनाना था लोकेशन और नेट सैलरी के बेसिस पे। तो यहाँ सिंपल चेक मार्क लगाएंगे लोकेशन और नेट सैलरी, और ये हमारा पाइवट चार्ट बनके तैयार है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कोई क्वेश्चन नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।